हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी एडिक्टेड। तो गाइस, आज मैं आपके सामने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ आलिया भट्ट, विजय शर्मा, सैफ अली खान स्टारर मूवी डार्लिंग्स की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआत में बद्रो नाम की एक लड़की सिनेमा थिएटर के बाहर अपनी बॉयफ्रेंड का वेट करते करते शो खत्म हो जाता है, पर उसकी बॉयफ्रेंड नहीं आ पहुंचता। उसके थोड़ी देर बाद उसकी बॉयफ्रेंड हमजा आ पहुंचता है और बद्रो की पूछने पर वो कहता है वो एक इंटरव्यू के लिए गया था और उसे एक सरकारी नौकरी यानी रेलवे की टीसी की पोस्ट में जॉब मिल गया है। इस बात पर दोनों खुश होकर हमजा बद्रो से शादी के लिए पूछता है और बद्रो तुरंत हाँ कर देती है। उसके बाद कहानी 3 साल बाद दिखाया जाता है। हमजा काम से घर आने के बाद बद्रो उसके लिए डिनर पर बिरयानी बनाती है, लेकिन उस बिरयानी को खाते वक्त हमजा के अंदर कुछ चला गया था, जिसके कारण वो गुस्से में आकर बद्रो को मारने लगता है। और तभी हमें पता चलता है ये मूवी पति के द्वारा हुई घरेलू हिंसा के शिकार होने वाले औरत के ऊपर बेस्ड है। बद्रो की मां शमशून उसी मोहल्ले में रहती थी और उसको खाना बनाने में काफ़ी शौक है। शमशून बद्रू की हालत देखकर हमजा को छोड़कर यहाँ रहने आने को कहती है या फिर उसे प्लानिंग से मार डालने को कहती है, लेकिन बद्रू को ये लगती थी अगर हमजा शराब पीने छोड़ दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसीलिए वो दूसरे दिन शराब छुड़ाने वाले दवा ले आकर खाने में डाल देती है, लेकिन इस बात की भनक हमजा को मालूम लगने पर वो उस रात भी बद्रू को बेरहमी से मारता है। नेक्स्ट डे बद्रो इस बार हमजा को बदलने के लिए ऑनलाइन ऐप से सेक्सी कपड़े हील मंगाकर पूरे सज धज के हमजा का मूड बनाने के लिए रेडी होती है। लेकिन तभी दरवाजे पे उस मोहल्ले में रहने वाले एक अंकल आकर बद्रो से कहती है बाहर बिल्डर आया है। एक्चुअली उस एरिया में रहने वाले सभी उस एरिया को नई तरीके से बनाने चाहते थे, साथ ही बद्रो भी, लेकिन हमजा इसको मानने के लिए रेडी नहीं होता। वो दोनों घर आने के बाद हमजा बद्रो की हील देखकर इस बार इस बहाने उस हील से मारकर बद्रो की एक उंगली तोड़ देती है। सुबह बद्रो की रिश्तेदार की एक लड़का जुल्फी आकर बद्रो की हालत देखकर पुलिस को हमजा के खिलाफ कंप्लेन कर देता है और उसके बाद बद्रो और हमजा को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। बद्रो हमजा के ऊपर केस देना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी अम्मी के फोर्स के कारण वो उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करती है, जिनमें 3 साल तक हमजा को जेल हो सकता है। लेकिन हमजा बद्रो को इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करता है और साथ ही बच्चा होने से पहले दारू छोड़ने की प्रॉमिस करता है, जिससे बद्रो मजबूर हो जाती है कंप्लेन वापस लेने के लिए। इस बात पर बद्रो की अम्मी गुस्सा होकर बद्रो को एक कहानी सुनाती है, जिसमें वो कहती है एक मेंढक नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी एक बिच्छू आकर उसे नदी पार कर देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। मेंढक कहता है अगर तुमने मुझे उस दौरान काट लिया तो? तभी बिच्छू कहता है पागल है क्या, अगर तुझे काटूंगा तो साथ में मैं भी नहीं मर जाऊंगा। ये सुनकर मेंढक उसे अपने पीठ पे बैठाकर नदी पार कराने में लग जाता है। जब वो दोनों नदी के बीच पहुंच जाते हैं तभी बिच्छू मेंढक को काट लेता है और मेंढक हैरान होकर पूछने पर बिच्छू जवाब देता है ये तो मेरा फितरत है काटने का। ये कहानी सुनकर बद्रो शमशून से कहती है हमजा अब्बू की तरह नहीं है, शायद आपका ही कसूर होगा, इसीलिए अब्बू हमें छोड़कर चले गए। वो लोग जब घर के ओर आ रहे थे, हमजा बद्रू की अम्मी ने बद्रू को फोर्स करके पुलिस स्टेशन में ले गया समझकर गुस्से में बद्रू की अम्मी की नाक पर एक घुसा मार देता है। तभी शमशून बद्रू से दोनों में से एक को चुनने को कहती है, जिस पर बद्रू हमजा को चुनती है। इधर हमजा काम करते समय उसके पेट में जोर से दर्द होने के कारण वो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर उसे कहती है तुम्हारा लीवर अब धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, अगर तुमने शराब पीना बंद नहीं किया तो जान से जाओगे। ये सुनकर हमजा तुरंत शराब छोड़कर घर आने लगता है और घर आने के बाद उसे एक सरप्राइज मिलता है, जिसमें बद्रो कहती है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर हमजा खुश होकर बद्रो की झूठी कसम खाकर कहता है अब से शराब बंद। ये खुशखबरी सुनकर बद्रू की अम्मी भी पुरानी बातें भूलकर उन दोनों के साथ एक नई शुरुआत करती है। इधर हमजा एक कांस्टेबल को बहला फुसला कर ये मालूम करता है उस दिन कंप्लेन पहले जुल्फी ने लिखवाई थी। वो सोचता है शायद जुल्फी और बद्रू के बीच कुछ चल रहा है। इवन उसके दिमाग में ये भी आता है शायद बच्चा भी जुल्फी का ही होगा। वो गुस्से में लाल पीला होकर पहले बद्रू को बेरहमी से मारता है और उसके बाद उसे सीढ़ी से गिरा देती है। बद्रो अपने पेट में पल रहे बच्चे को अब खो चुकी थी। अब वो ये डिसाइड करती है अब और सहन नहीं करेगी।
वो पहले उस हॉस्पिटल से नींद की गोली लेकर हमजा के खाने में मिलाकर उसे एक कुर्सी पे बांधकर पहले उसे जी भरकर मारती है। वो अपने अम्मी के साथ मिलकर वही टॉर्चर करती है जो पहले हमजा उसके साथ किया था। उसके अम्मी के अनुसार उसे मार डालने ही बेहतर है, ये कहती है। लेकिन बद्रो सिर्फ अपनी रेस्पेक्ट वापस चाहती थी। इधर हमजा के होश आने पर वो बद्रो को फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करता है, लेकिन इस बार वो पिघलने वाली नहीं थी। वो दर्द से कहती है वो बेटी थी हमारी। उसके बाद वो लोग पड़ोस की कसाई से मदद लेकर पागल खाने से इंजेक्शन ले आकर उसे इंजेक्शन देकर पूरे दिन बेहोश करके रखते हैं। उन दोनों ने अपने साथ जुल्फी को भी शामिल कर लिया था। इधर रेलवे के हेड बहुत दिनों से हमजा को काम में ना देखकर उसे ढूंढने घर चला जाता है और वो दोनों रेलवे के हेड से हमजा को छुपाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है ताकि वो दोनों पकड़ी ना जाए। लेकिन हमजा को वो ढूंढ लेता है और नशे की हालत में देखकर ये सोचता है शायद वो बेवड़ा दारू पीकर सेहत बिगाड़ ली और इन दोनों को झूठ बोलने के लिए फोर्स किया है और ये सोचकर चला जाता है। इधर जुल्फी धीरे धीरे ये सब देखकर घबराने लगता है और जब वो पुलिस स्टेशन में लंच बॉक्स देने जाता है तभी पुलिस को देखकर और भी घबराता है और तभी पुलिस को उसके नेचर देखकर शक होता है। इधर जुल्फी को भी भनक लग गया था कि पुलिस को उस पर शक हो गया है। वो तुरंत कॉल करके उन दोनों को बता देता है कि पुलिस कभी भी उन लोगों के घर आ सकता है। तभी उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आती है। वो लोग उल्टा पुलिस में जाकर कंप्लेन लिखवाने जाती है कि हमजा कुछ दिनों से लापता है। पर उन दोनों की उल्टी सीधी बातों पर पुलिस को और भी शक हो जाता है और हमजा, जिसको इतने दिन तक किसी ने नहीं देखा है, पुलिस को ये लगता है शायद जुल्फी और बद्रो के बीच अफेयर चल रहा है और उन दोनों ने मिलकर हमजा का काम खत्म कर दिया है। वो लोग तुरंत तहकीकात के लिए हमजा के घर चले जाते हैं। इधर जुल्फी हमजा की बातों से मैनिपुलेट होता है। हमजा कहता है अगर किसी तरह मैं मर गया ना, उन दोनों के साथ तू भी फंसेगा। मुझे खोल दो, मैं यहाँ से गाँव जाकर वहाँ पर खेती बाड़ी करके रहूँगा। इधर पुलिस उन दोनों को लेकर हमजा के घर आता है, पर तभी तक जुल्फी ने हमजा को छोड़ दिया था। बद्रो और उसके अम्मी अपने आप को बचाने के लिए जुल्फी को फंसाने की कोशिश करते हैं। तभी जुल्फी पुलिस के सामने कहता है वो निर्दोष है और उसे बद्रो में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि उसके अम्मी शाशून से प्यार करता है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और तभी शाशून का दिल पिघल जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इधर हमजा नशे के हालत में भागते भागते पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, पर इंजेक्शन का असर इतना था कि वो उन तीनों के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो सिर्फ बुड़बुड़ा रहा था। तभी बद्रो की अम्मी जुल्फी ये न्यूज़ पाकर पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस को बद्रो ये बोलती है हमजा दारू पीकर शायद इतने दिन तक कहीं पड़ा हुआ था और अब भी इतना नशे में है कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। ये बोलते हुए उसे घर ले आता है। बद्रो की अम्मी बोलती है कि पानी अब सर से ऊपर जा चुकी है, अब हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा। ये सुनकर हमजा डर जाता है। वो लोग ये प्लान बनाते हैं उसे इतना दारू पिलाएंगे जब उसे ऊपर के टेरेस से गिरा देंगे तब सभी को ऐसा लगे वो नशे की हालत में ऊपर से गिर के मर गया। और उस प्लानिंग के हिसाब से वो तीनों हमजा को टेरेस पे ले जाकर उसे धक्का देने की कोशिश करते वक्त हमजा बद्रो को उसे छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। बद्रो उन दोनों के रिश्ते के बारे में सोचकर पिघल कर उसे ना मारने का डिसाइड करके घर ले आकर उसे एक कागज़ में लिखी हुई बातें वीडियो में बोलकर उसे अपलोड करने को कहता है। वो बातें थी इस तरह की, मैंने अभी तक बद्रो के ऊपर जितना भी जुल्म किया है इन सब का माफ़ी मांगते हुए बद्रो को छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा और गांव जाकर खेतीबाड़ी करके गांव में ही रहूँगा। ये बोलते ही उसके सर पर मारकर वो तीनों हमजा को लेकर कसाई के साथ रेलवे ट्रैक पर उसे बांध देता है। और बैकग्राउंड में हम बद्रू की वॉइस में मेंढक और बिच्छू की कहानी सुनते हैं। इसका मीनिंग ये था ये सब प्लानिंग था। टेरेस से गिराने वक्त बद्रो पिघलने की एक्टिंग कर रही थी और जब उसने वीडियो की थी तब लास्ट में हमजा जब बोलता है मैं इन सब से शर्मिंदा होकर यहाँ से दूर जा रहा हूँ, उसी टाइम बद्रो वीडियो को पोस्ट करके अपलोड कर देती है ताकि सबको लगे बद्रो को हर रोज़ मारने की गिल्ट में उसने अपनी जान दे दी। ट्रेन उधर से आ रहा था। सडनली बद्रो हमजा को जुल्फी को खोलने को कहता है। तभी अम्मी के पूछने पर वो कहती है मैं भी तो एक बिच्छू हुई, अगर उसको मैंने मार दिया तो जिंदगी भर उसका याद आता रहेगा।
ये कहकर उसे खोल देता है और उसे दूर से जाने को कहती है, लेकिन हमजा गुस्से में आकर बद्रो को गाली देता है। तभी एक ट्रेन आकर उसे कुचल जाता है। उसके बाद सभी उदास होकर अपने घर लौटता है और उसी वक्त हमें यह पता चलता है कि सासुन ने भी अपने पति को मार दिया था, जिसके लिए उसे अभी तक वो इंसिडेंट याद आती है। उसके बाद सब कुछ ठीक होकर बद्रो अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीकर खुद ही अपने सपनों को पूरा करने में लग जाती है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, डार्लिंग्स मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? एक्चुअली हमजा बद्रो एक दूसरे को डार्लिंग बुलाते थे और इसीलिए मूवी का नाम डार्लिंग्स है। मूवी में बद्रो की लाइफ में कुछ सपने थे जो हमजा के भरोसे वो पूरी करनी चाहती थी, लेकिन हमजा असल में एक बिच्छू था, जिसके कारण एंड में बद्रो जान गई थी अपनी जीवन का दौर अपने हाथों में है। तो गाइस, अब मैं आप लोगों से अलविदा लेने चाहता हूँ। मैं जल्द ही आप लोगों के सामने एक और मास्टरपीस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।